अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वायरमेंटल साइंसेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह एजेंडा 21, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और एक दो छोटे से और टॉपिक्स हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला सेक्शन जो है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक दो स्टूडेंट्स कोई आ जाएं तो हम लोग ये अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स के नेम मेंशन नहीं होते, काइंडली कमेंट कर दें आप दोनों। इसमें कौन है हमारे साथ? आज हमने करना है एजेंडा 21 और रियो समिट तो हमने कल कर लिया था। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। देखते हैं इसमें से जितना हो गया, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एजेंडा 21 से। आप लोग काइंडली कमेंट कर लें इस वक्त कौन है हमारे साथ। ओके 176 एजेंडा 21 सामा। अच्छा जी, एजेंडा 21 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एजेंडा 21 हमारे पास है क्या। ये असल में हमारे पास जो रियो समिट हमने कल पढ़ा था, अर्थ समिट, ठीक है। उस अर्थ समिट को हम रियो समिट भी बोलते हैं। तो कल जो हमने रियो समिट पढ़ा था तो ये वहाँ से हमारे पास एजेंडा है, ठीक है। वहाँ से हमारे पास ये आया था, ठीक है। हमने कल देखा है कि हमारे पास तीन वहाँ पे था। एक एजेंडा 21 था, एक हमारे पास रियो समिट डिक्लेरेशन थी और एक हमारे पास जो थी तो वो हमारे पास फॉरेस्ट वाला वो था, ठीक है। तो ये एजेंडा 21 हमारे पास वहीं पे ही डिक्लेयर हुआ था कि एजेंडा 21 ये लोग एक चलाएंगे आगे, ठीक है। कल हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा था, आज थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे एजेंडा 21 है क्या चीज़। अच्छा, ये एजेंडा 21 ये था कि हमारे पास इसने डील करना था कुछ रिसोर्स डिग्रेडेशन के इश्यूज से और जो डेवलपिंग वर्ल्ड को आती है, ठीक है, उसको इन्होंने देखना था। दूसरी बात उन लोगों ने ये करनी थी कि एजेंडा 21 हमारे पास 300 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और इसको 40 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और उसमें 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उस ग्रुप्स में क्या क्या बातें हमें बताई गई हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक हमारे पास डायमेंशन है उनको उन लोगों ने पॉवर्टी को कम्बैट करने की तरफ लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सोशल और सोसाइटी और इकॉनमी जो है, ठीक है, उनको इन लोगों ने क्या किया है कि उन लोगों ने इन दोनों को कंबाइन करके तो वो सोसाइटी और जो इकॉनमी हमारे जो मेयर्स हैं, इकोनॉमिक मेयर्स और सोशल मेयर्स ऐसे होने चाहिए जो हमारी पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें, ठीक है, ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसके अलावा जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उनको चेंज करना चाहिए। ये चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स का मतलब ये है हमारे पास कि वो जो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो हमारे पास कंज्यूम ज़्यादा कर रही हैं, डेवलपिंग नेशंस हमारे पास कंज्यूम कम कर रही हैं। एक तो ये मतलब हो सकता है इसका। दूसरा हमारे पास चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स यही हैं कि हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वो हमें ये बताते हैं कि हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए और दूसरा ये हमें ये बता रहे हैं कि सस्टेनेबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, सस्टेनेबल सेटलमेंट होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग का। मेरे ख्याल से मैंने इतनी दफ़ा इस सस्टेनेबल का वर्ड डिफ़ाइन कर चुकी हूँ अभी तक कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है। ये सेक्शन वन में ये सारी बातें उन्होंने की हुई हैं। सेक्शन 2 में हमारे पास वो ये कहते हैं कि जो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट है रिसोर्सेज की, ठीक है, उनको देखना है। अब उन लोगों ने कंजर्व और मैनेज रिसोर्सेज को ऐसे करना है जिसमें बस एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन हो, ठीक है। हमारे पास जो मैनेज रिसोर्सेज को ऐसा करना है कि डिफॉरेस्ट्रेशन ना हो, ठीक है। जो फ्रेजाइल इन्वायरमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। फ्रेजाइल इन्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिफरेंट हैबिटाट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा इन लोगों ने ये किया है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की बात करनी है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, बायोटेक्नोलॉजी को मैनेज करना है और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर वेस्ट है, ठीक है, उसको इन लोगों ने देखना है। तो सेक्शन 2 में वो लोग ये बात करते हैं। सेक्शन 3 में वो हमारे पास इधर आ जाते हैं कि हमारे पास जो चिल्ड्रन का रोल है इसमें, ठीक है, या हमारे पास जो हमारे पास जो यूथ का रोल है, ठीक है, वुमेन का रोल है, जो एनजीओज़ का हमारे पास रोल है, उन सबको इन लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है।
फोर्थ हमारे पास ये है कि हमारे पास मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हम साइंस को, टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज़म्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास चार हमारे पास सेक्शन है एजेंडा 21 के, और ये हमारे पास क्या कहते हैं कि इन चार सेक्शन में डिफरेंट चीज़ों पे बात की गई है, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने हमारे पास इस सेक्शन में भी हमें समझ आ गई है ऑब्जेक्टिव्स की, कि वो हमें ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने पॉवर्टी को कम करना है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने डेवलपमेंट ऐसी करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो हैज़ार्डियस वेस्ट है या रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको रिड्यूस करना है। वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन को देखना है। तो वही हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स भी हुए। देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, हमारे पास ऐसी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी जो हमारे पास सस्टेनेबल मैनर में हो। मतलब कैसे? अच्छा, ठीक है। हाँ, सोशियो इकोनॉमिक को उसमें इन लोगों ने ऐसे डिफ़ाइन किया हुआ है कि हम लोग ऐसे इंसेंटिव्स लें, ठीक है। इंसेंटिव्स लें या हम लोग पेनल्टीज़ लगाएं या हम लोग प्रॉफिट दें, ऐसे जो हमारे पास इकोनॉमिक बिहेवियर को हमारे पास मतलब हमारे पास जो इकोनॉमिक बिहेवियर को कंट्रोल करें, ठीक है। वही वाला हो गया कि किसी भी प्रोजेक्ट से पहले EIA होनी चाहिए। कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसी ना हो जो आपके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे इसको ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफ़ाइन किया हुआ है। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी होनी चाहिए। वही हमारे पास ये है कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करेंगे तभी हमारे पास एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं तो वो हमारे पास उसकी कंजम्पशन ठीक होगी, ठीक है। दूसरी बात ये है हमारे पास कि पॉवर्टी को कंट्रोल करने के बजाय पॉवर्टी को कंट्रोल करने मतलब क्या नाम है, स्टेप्स ही लेने चाहिए कि हमें प्रॉपर सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी चाहिए। क्लीन वाटर होना चाहिए, सीवेज होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ये बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि बस केमिकल जो वेस्ट है, ठीक है, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मैनेज करना है, ठीक है। डिफरेंट एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें। और डिफरेंट हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, ठीक है। कंपोस्टिंग होता है हमारे पास, इंसिनरेशन हमारे पास होती है, और दो तीन और भी हैं, ठीक है। वो हम वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग वेस्ट को वो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, इनऑर्गेनिक को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसके ऊपर हमारे पास एग्रीड नहीं हुए थे या जिसके ऊपर हमारे पास बात नहीं की गई थी, या इसको हम कह सकते हैं एजेंडा 21 का लूप होल था, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं हो सकी थी, इसमें डिज़र्टिफिकेशन के बारे में बात नहीं हो सकी थी, फाइनेंसिंग के बारे में बात नहीं हो सकी थी, और फाइनेंसिंग के बारे में बात नहीं हो सकी थी कि हमारे पास ये इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको फाइनेंस कौन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एजेंडा 21 के लूप होल्स थे। इसके अलावा हमारे पास क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी। अच्छा, हमारे पास एक ये है कार्बन फुटप्रिंट का, एक हमारे पास फिनोमेना है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट हमारे पास ये होता है कि हम लोगों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार होती है ना उसको कम करना होता है। उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं और वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसका ये मतलब है कि जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास ये कहती हैं कि उनका ये ख्याल, उनकी ये सोच है कि हम लोग फॉरेस्ट को इसलिए प्रिजर्व कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉरेस्ट को इसलिए प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट में प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पे हमारे पास इक्वलाइज़ हो जाए, ठीक है। इस बात की अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो ऐसा होता है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बढ़ रही है तो वो ग्लोबल लेवल पे बढ़ रही है, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को बताया कि ये कोई लोकल फिनोमेना नहीं है, ठीक है। तो ये लोग ऐसे करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं ना तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड्स वगैरह देकर और वो सब कुछ करके ना इसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, ठीक है। तो वो डेवलपिंग नेशंस में हमारे पास क्या करती हैं कि फ़ॉरेस्ट वगैरह और जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है उसको प्रमोट कर देती हैं कि चलो अगर हम लोग वेस्ट में या हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस बढ़ाएंगे तो वहाँ से वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू और वो फॉरेस्ट कंजम्पशन के थ्रू हमारे पास क्या नाम है रिस्टोर हो जाएगी, इक्वलाइज हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस चीज़ की समझ आई है? अगर नहीं भी आई तो परेशान नहीं हो, ये पूरा एक टॉपिक है, एक मेन टॉपिक है, ठीक है। इसको हम लोग वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों के लिए बस इतना ही समझना काफ़ी है। अच्छा,
डिज़र्टिफिकेशन की बात नहीं की गई इसके ऊपर, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारे पास जो डिज़र्टिफिकेशन है, अली सैयद, ओके। अच्छा, ये बात हमारे पास ये कहते हैं कि जो हमारे पास डिज़र्टिफिकेशन है वो हमारे पास, उसने 1/4 ऑफ द अर्थ, हमारे पास लैंड मास जो है उसको नुकसान दिया हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है। 100 ऑफ द कंट्रीज़ और 800 मिलियन पीपल्स हमारे पास अफेक्ट हुए हुए हैं इसके साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में और डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इसको हम कम्बैट कर सकते हैं, इसको हम हरा सकते हैं डिफॉरेस्टेशन से, एफॉरेस्टेशन से और सॉइल कंजर्वेशन से, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऐसी फॉरेस्ट का एरिया जहाँ पे हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हुई है वहाँ पे हम दोबारा क्या नाम है, पौधे वगैरह लगा के, दरख्त वगैरह लगा के, इसको हो गया डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन भी हमारे पास इससे मिलता जुलता फिनोमेना ही है, वो क्या नाम है, जो ऑलरेडी वाला फॉरेस्ट है उसको हम लोगों ने बेहतर करना, ठीक है, और सॉइल कंजर्वेशन के थ्रू। तो ये 2-3 चीज़ें जिसके थ्रू हमारे पास डिज़र्टिफिकेशन कम की जा सकती है, ठीक है। इसमें हमारे पास मसला ये हुआ था कि जो हमारे पास डिज़र्टिफिकेशन को जो एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है, तो इन लोगों ने जस्ट एक बस छोटा सा इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी जेंडर 21 में, ठीक है। तो हमारे पास जो साउथ की जो कंट्रीज थी, जो अफ्रीका और जो साउथ कंट्रीज थी, या जो हमारे पास ऐसे ममालिक की कंट्रीज थी जो डिजर्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा जिनको नुकसान पहुंचता है, तो उनके ऊपर ये आया था, उनकी तरफ से हमारे क्या नाम है, एक ऑब्जेक्शन हुई थी कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर ट्रीटी होनी चाहिए जिसके ऊपर डिजर्टिफिकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास एक लूप होल्स थे कि हमारे पास एजेंडा 21 में इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं की गई थी। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात अगर वो करते हैं तो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो था, क्या नाम था, एतराज़ था कि तुम लोग हमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात इसलिए करते हो ताकि तुम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो तो उसको हम लोग बैलेंस कर सकें। डिज़र्टिफिकेशन का जो मसला था तो वो उनको था, क्या नाम है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को उनका मसला था कि तुम लोगों ने डिज़र्टिफिकेशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, हालांकि ये हमारी कंट्रीज़ का ये एक अहम इशू है, ठीक है। अच्छा, और फिर हमारे पास ये मसला था कि हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो हमारे पास 4 गोल्स हैं कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, केमिकल और वेस्ट को मैनेज करना है, तो ये बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, छोटी बातें नहीं है कि पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दें, बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर दें, और खाली खोली बातें तो नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको फाइनेंस करने के लिए हमें पूरा एक मेकेनिज़म चाहिए, पूरा हमें इसको फंडिंग चाहिए, तो वो फंडिंग कहाँ से आती, इनका मसला एक ये था, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज़ ये चाहती थी कि एक नया यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग एजेंसी हो जिसको हम लोग बोल सकें कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसके थ्रू हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है। इसके ऊपर वो लोग राज़ी तो हो चुके थे, ठीक है, लेकिन अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास नहीं हुई कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है। एक फैकल्टी इन लोगों ने बनाई, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैकल्टी, तो उसको जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी उनको उनकी क्या नाम है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की उनके साथ वो नहीं हुई, सेटलमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह था कि हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंसिंग का जो हमारे पास मसला था वो उसी तरह रह गया इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें ये लोग ये बात करते हैं कि जो हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैकल्टी है, या हमारे पास जो वो हमारे पास थी ना, वो हमारे पास वर्ल्ड बैंक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी वर्ल्ड बैंक के साथ वैसे नहीं बनती, वैसे इस तरह नहीं बनती कि उनका उनके साथ कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बिकॉज वो लोग ये समझते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास डेवलप कंट्रीज़ को हमारे पास ज़्यादा अहमियत देता है, ठीक है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको क्या करता है कि उनको फोकस करता है, ऐसी पॉलिसीज़ देता है जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ के फेवर में हो, ठीक है। ये हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ को अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये हमारे पास इशू आता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक बॉडी तरतीब दी थी जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैकल्टी, लेकिन उसका कनेक्शन वर्ल्ड बैंक के साथ था, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनकी इसके साथ वो नहीं आई, क्या नाम है, इन लाइन नहीं हो सकी, ठीक है। अच्छा, फिर हमें बस क्या कहते हैं कि हमें बस जितनी अमाउंट ऑफ फंडिंग चाहिए थी एजेंडा 21 को इम्प्लीमेंट करने के लिए उतनी हमारे पास दी नहीं गई, ठीक है। हमारे पास अच्छा,
ठीक है। ये कहते हैं कि हमारे पास ये अगर हम इसकी फंडिंग को देखें तो हमारे पास ये देखा जाए कि हमारे पास $55 बिलियन, ठीक है, एनुअली देना था इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड ने, ठीक है, यानी डेवलप्ड नेशंस ने, ठीक है, जो कि हमारे पास पूरा नहीं हो सका, ठीक है। और सिर्फ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड्स ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसने हमारे पास ये फ़िगर कंप्लीट किया है, ठीक है। इसके अलावा बस क्या कहते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास कुछ लूप होल्स थे हमारे पास कि हमारे पास इसमें फंडिंग का इशू था, वो फंडिंग का इशू सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक पॉपुलेशन इशू था जिसके ऊपर हमारे पास पॉपुलेशन इशू पे बात ही नहीं की गई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इन्वामेंटल डिस्ट्रक्शन एज वेपन ऑफ वॉर, इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं की गई, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक ये पढ़ा है कि इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी था, मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट था, और जो इश्यूज जिनके ऊपर बात नहीं की गई थी वो डिजर्टिफिकेशन था, फाइनेंस कैसे करना है ये मसला था, पॉपुलेशन इशू पे बात नहीं की गई। इसके अलावा हमारे पास एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एज अ वेपन ऑफ वॉर, इन चीज़ के ऊपर बात नहीं की गई कि हमारे पास जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है वो हमारे पास ये क्या नाम है, वॉर वेपन्स की वजह से हमारे पास फैल रही है, ठीक है। ये जो हमारे पास एटॉमिक एनर्जी और इन चीज़ों के से, तो इसके ऊपर हमारे साथ बात नहीं की गई, ठीक है। ये हमारा हुआ एजेंडा 21। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम लोग चलेंगे आगे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसमें समझने वाली बिल्कुल भी मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आपको इस चीज़ की समझ ना आए। बिल्कुल वो बच्चों वाली चीज़ें, इसको जस्ट एक रीड देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें हमारे पास कुछ ख़ास चीज़ है नहीं, ठीक है। अभी जो ये 4-5 स्टूडेंट्स हैं मुझे जल्दी से बता दें, हम लोग फिर आगे चलें। ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप सबको क्लियर है? काइंडली कमेंट करके मुझे बता दें। लोकल एजेंडा 21 क्या चीज़ है? एजेंडा 21 बेसिकली यही है कि ये हमारे पास जो हमारे पास रियो समिट था ना, हमने रियो समिट पढ़ा है कल, या उसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि उन लोगों ने 3 हमारे पास वहाँ पे चीज़ें डिसाइड हुई थी। एजेंडा 21 था, और एक हमारे पास रियो डी जेनेरो की डिक्लेरेशन थी, और एक हमारे पास फॉरेस्ट वाला था, पॉइंट था, ठीक है। उसमें से एक ये एजेंडा 21 है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इधर ये आपने कहीं ये पढ़ा है लोकल एजेंडा 21? मैंने तो लोकल एजेंडा 21 का ही नहीं पढ़ा, मैंने तो जब भी पढ़ा एजेंडा 21 पढ़ा है। फिर एजेंडा 21 में यही है कि 4 गोल्स हैं इनके, और इनके लूप होल्स क्या हैं वो भी इन्होंने बताए हैं। अच्छा हैदर, आप कमेंट कर दें काइंडली, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई ठीक से, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब इसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और हमारे पास दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ हमारे पास रहता है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ठीक है। उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें जो आपको समझ ना आए, उसको जस्ट एक रीड दें और वो आपका हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट है वर्ल्ड समिट, वो मैं आपको अभी करा देती हूँ कि वर्ल्ड समिट में हमारे पास क्या था, वर्ल्ड समिट में हमारे पास किस चीज़ पे बात की गई थी, ठीक है। हैदर, अपना क्वेश्चन आप रिपीट कर दें, हम लोग फिर वर्ल्ड समिट शुरू कर देते हैं। मैं लोकल एजेंडा में क्या पढ़ा था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 में क्या पढ़ा था? अदर सॉरी, मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, या मुझे समझ नहीं आ रही, तो या तो मैं सर्च करके बता दूंगी
मैन लोकल एजेंडा LA21, या तो मैं सर्च कर लूँगी इसको। और अभी तक मेरे पास जो है या मुझे जो समझ आई है तो वो तो एजेंडा 21 ही है, सिंपल, ठीक है। बाकी मैं इसको सर्च कर लूँगी तो हम लोग इसको कल देख लेंगे, या आपको पता है तो आप बता दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड समिट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे सस्टेनेबल, जब ब्रंटलैंड रिपोर्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया गया था, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यहाँ पे आ गई कि डेवलपमेंट प्रॉपर है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या चीज़। कहते हैं कि बस ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हमारे पास ना सिर्फ नीड कंप्लीट हो प्रेजेंट जनरेशन की, बल्कि हमारे पास जो आने वाली जनरेशन है उनकी ज़रूरियात को भी वो डेवलपमेंट पूरी कर सके, ठीक है। यानी हमें बस रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि ना सिर्फ हमारी प्रेजेंट जनरेशन को फ़ायदा पहुंचा सके बल्कि आने वाली जनरेशन को भी, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव, ठीक है हैदर, ओके। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास समिट के क्या हैं कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, हमने एडिकेट करना है पॉवर्टी को। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सारी जितनी हमारे पास क्या नाम है समिट्स हैं या जितनी हमारे पास कन्वेंशंस हैं, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के गेट्स घूमती हैं। पॉवर्टी को एडिकेट करना है हमने, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, डिजर्टिफिकेशन है, और रिफॉरेस्ट्रेशन है, और ओजोन लेयर डिप्लीशन पे बात करते हैं, और क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, और इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं, यही कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सारी एक एक के बाद दूसरी बस वो कन्वेंशन करते जाते थे, एक हमारे पास जो थी तो वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता था तो दोबारा उठते थे, दोबारा उस इशू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। तो हमारे पास ज़्यादातर बस यही चीज़ें हैं, यही इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी यही हैं, और इन्हीं के ऊपर वो लोग बार बार बात करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड समिट में बस उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने क्या करना है कि पॉवर्टी को एडिकेट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से, ठीक है। वही वाली बात बार बार रिपीट हो रही है, डेवलपमेंट हमारी कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे पास एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, कोई भी सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये बोल रहे हैं कि हमारे पास अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बस ये कहते हैं कि हमारे पास हेल्थ जो है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास वन ऑफ द 5 प्रायोरिटी सोशल सेक्टर। अच्छा, अच्छा, जो हमारे पास, जैसे हमारे पास वाटर, एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी है, WEHAB, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे पास इसमें बात की गई है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये बता, पॉवर्टी और एनवायरमेंटल कैसे इंटर रिलेटेड हैं। पॉवर्टी और एनवायरमेंट इस तरह इंटर रिलेटेड हैं इधर। पॉवर्टी कब होती है आपकी, पॉवर्टी आपकी तब होती है जब आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो आपकी कम हो जाती हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज आपकी क्या है, आपकी इन्वायरमेंट जो है वो आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ऐसे होता है कि आपकी डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। अब डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाती है, एक कम्युनिटी ऐसी है जो आपका पूरा का पूरा उस फॉरेस्ट के ऊपर वो करती है, क्या नाम है, रिलाई करती है। वहाँ से वो लकड़ियाँ भी लेके आती है, वहाँ से वो फल भी लेके बेचती है, वहाँ से वो सब्जियाँ भी लेके बेचती है, जो दरख्त वगैरह होते हैं वहाँ से, ठीक है। अब आपका क्या हुआ कि आपकी इन्वामेंटल हैज़र्ड्स आते हैं, ठीक है। आपकी वो सारी इन्वायरमेंट जो है वो जो क्या नाम है, आपका जो सारा फॉरेस्ट है, ट्री कटिंग हो रही है, उसको आप लोग बिल्कुल डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो कम्युनिटी है तो वो तो पुअर हो गई, ठीक है। सिमिलरली ऐसा होता है कि आपका वाटर इशू है, आपका इन्वायरमेंट के अंडर आता है ना, आपका वाटर जो है वो आपका इतना पोल्यूट हो गया, या आपका वाटर कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि किसी कम्युनिटी को वो पानी मिल नहीं रहा, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी बात हमारे पास ये हो गई कि आपका जो वेस्ट है वो इतना ज़्यादा फैल गया कि उससे बीमारियाँ फैलना शुरू हो गई हैं। क्या हुआ, बीमारियाँ फैलना शुरू हो गई हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है आपके पास, पॉवर्टी आ गई, ठीक हो गया। तो पॉवर्टी और इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, वो इस तरह इंटरलिंक है, पॉवर्टी भी और जो हमारे पास पॉपुलेशन भी है। ओवर पॉपुलेशन भी एक पॉइंट इसमें आप डाल सकते हैं कि आपकी ओवर पॉपुलेशन हो रही है, आपकी रिसोर्सेज इतनी नहीं है लेकिन आपकी ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है, तो ये आपकी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। क्लियर हो गया हैदर? अच्छा, फिर हम किधर पहुँचे, ओके। अच्छा, हम यहाँ पे थे कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या थे, तो वही हमारे पास हैं, बार बार उसी को ये लोग अब हमारे पास रिपीट करेंगे
कि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा फिर हमें ये बताएंगे कि हमारे पास इसमें ही इसके अंडर वर्ल्ड समिट के अंदर ही हमारे पास एक हुई थी जॉन्सबर्ग डिक्लेरेशन, ठीक है। जॉन्सबर्ग डिक्लेरेशन में बस आउटकम था समिट पे, ठीक है। और ये जॉन्सबर्ग डिक्लेरेशन में हमारे पास बोलते क्या हैं, WHA हम लोग यहाँ पे थे। मैंने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो थी ना, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले समझा दी थी, ठीक है। इसको एक्सप्लेन पहले कर दिया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स में मैं दोबारा गई हूँ, ठीक है। अब समिट के एम क्या हैं, तो वही हमारे पास यही हैं कि हमारे पास एक ऐसे ही हम लोगों ने कंजर्व करना है अपना नेचुरल रिसोर्सेज को। जो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो उसकी डिमांड्स को कंप्लीट कर सके, उसको फूड, वाटर, शेल्टर, सैनिटेशन, एनर्जी, हेल्थ सर्विसेज और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ये चीज़ें प्रोवाइड कर सके, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास ये है कि जॉन्सबर्ग डिक्लेरेशन हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड समिट आई थी। उसमें हमारे पास ये बोला गया था कि हमारे पास जो पिछली हमने पढ़ी है ना समिट, उसमें बस एक जो एजेंडा 21 पढ़ा है, उसमें हमारे पास एक बेटर प्लान नहीं था कि हम लोग कैसे इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, या इनको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक बेटर प्लान था इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये बात बताई गई थी कि जो नेशंस हैं, स्पेसिफिक नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है समिट में, तो उनके जो ये कुछ गोल्स हैं जो वो लोग कंप्लीट करेंगी, ठीक है। 2020 की डेडलाइन उनको दी गई थी कि हमारे पास जो यूज़ और प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स हैं उनको इस तरीके में करना है कि हम लोगों ने उसकी मिनिमाइज़ करना है एडवर्स इफ़ेक्ट्स को, ठीक है। मतलब हम लोगों ने अपनी जो क्या नाम है केमिकल्स की प्रोडक्शन है, ठीक है, या उसका यूज़ है, वो हम लोगों ने कम कर देना है ताकि हमारे पास ह्यूमन हेल्थ पे जो इम्पेक्ट्स आ रहे हैं, इन्वायरमेंट पे जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो कम से कम हो जाएं, ठीक है। अच्छा, एक इसके अलावा हमें एक फ़ंड अब आपस में मिलजुल के बनाना है टू वाइप आउट दी पॉवर्टी। इसके अलावा हम लोगों को ये बात बताई है कि 2015 तक इनका ये एजेंडा था, ठीक है, कि 2015 तक हमारे पास जो हमारे पास डेली इनकम है, ठीक है, वो हमारे पास $1 होनी चाहिए, ठीक हो गया। 2015 तक हमारे पास जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो हमारे पास जिसको हमारे पास डेली $1 मिल रहा है, उसको हमने कट करना है। मतलब हम लोगों ने पॉवर्टी को, इन अदर सेंस ये लोग हमें ये कहते हैं कि हम लोगों ने पॉवर्टी को कम करना है, ठीक है। इसके अलावा उन लोगों ने ये बोला है कि 2015 तक जितने लोग हैं जिनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, बेसिक सैनिटेशन नहीं है, उसकी मतलब उसकी अमाउंट को हम लोगों ने कम करना है, ठीक हो गया। उसके बाद वो लोग हमें ये कहते हैं कि हम लोगों ने 2010 तक हम लोगों ने जो रेयर एनिमल्स और प्लांट एक्सटेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोगों ने रिड्यूस करना है। इसके अलावा 2015 तक उन लोगों ने फ़िशेस पे बात की थी कि हम लोगों ने जितनी फ़िश हम रिस्टोर कर सकते हैं, डिप्लीट फ़िश जो हमारे पास ख़त्म हो रही हैं, उनको जितना ज़्यादा रिस्टोर कर सकते हैं उस पर बात की गई, ठीक है। हंगर पे बात की गई यहाँ पे। और देखें जो चीज़ हम लोगों ने ऊपर थोड़ी सी वर्ड्स में पढ़ी है कि हम लोगों ने हेल्थ की इशू पे बात की है, ऑब्जेक्टिव ऑफ समिट था, या पॉवर्टी पे बात की गई है, नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। जॉन्सबर्ग डिक्लेरेशन में वही चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बता दी हैं, ओपन करके बता दी हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एजेंडा ऑफ द समिट हमारे पास क्या था कि वही है, देखिए बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। पॉवर्टी को कम करना है, वाटर क्वालिटी और एबिलिटी को ज़्यादा करना है, क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। गवर्नेंस अच्छी होगी तभी आपकी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ओशियंस और फिशरीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और टूरिज़म का ख्याल करना चाहिए, ठीक है। अब आउटकम ऑफ द समिट क्या था, हमारे पास नंबर ऑफ़ द आउटकम्स था इस समिट का, ठीक है। हमारे पास वाटर एंड सैनिटेशन हमारे पास जो थी, तो उस पर जो गवर्नमेंट्स थी वो हमारे पास एग्री हो चुकी थी कि हाँ भाई हम लोगों ने 2015 तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, ठीक है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही या मैं डेवलपिंग नेशंस की बात नहीं कर रही, जितनी हमारे पास कन्वेंशंस हैं ना, ये हमारे पास बहुत सी डेवलप नेशंस ने फॉलो की हैं और प्रॉपर इन लोगों ने रिज़ल्ट दिया है, ठीक है। इस तरह हमारे पास हम लोग चाइना की बात करते हैं, आई गेस चाइना है, ठीक है।
उसने अपनी क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो हम बहुत तादाद तक रिड्यूस की हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग आगे जब जाएंगे ना, हम लोग, ये एक बहुत मेजर टॉपिक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस कम करना, और ये जो हमारे पास हैं, मेरे माइंड से वो निकल रही है, वो हमारे पास कौन सी है जिसमें इस चीज़ के ऊपर बात की गई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और वो प्रोटोकॉल जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वाकई में जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन लोगों ने इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे काम करते हुए अपनी वो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है। डेवलपिंग नेशन, जाहिर सी बात है, उनको मुश्किल भी होती है और उनके और इतने मसले मसाइल होते हैं कि इन्वायरमेंट तक वो लोग पहुँचते ही नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, इसका रिज़ल्ट दूसरा ये था कि जो हमारे पास गवर्नमेंट्स थी, वो लोग, उन लोगों ने एग्री कर लिया था कि हम लोग क्या करेंगे कि पुअर कंट्रीज़ को क्या नाम है हेल्प करेंगे, ताकि वो एक अफोर्डेबल एनर्जी अपने लिए अफोर्ड कर सकें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये थी कि हमारे पास वही बात है कि इन लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की बात की, कि सोलर हो गया जिसमें हमारे पास सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, उन चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। हमारे पास जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, ठीक है, उन लोगों ने अपोज़ किया है इस टारगेट को, ठीक है। अपोज क्यों किया है? जाहिर सी बात है, ये एक पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू जो है वो एक पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू ऐसे है कि जो इन्वायरमेंट बात करती है, वो ये बात करती है कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, वो आपकी इन्वायरमेंट उसके मुताबिक होनी चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होनी चाहिए, सब्सटेंशियली हमारे पास इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा मसला है उसको, इंडस्ट्रीज़ को, और इंडस्ट्रियलाइज जो हमारे पास नेशंस हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू हो जाता है यहाँ पे आके। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग पे बात की गई है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये एक इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल है। जो मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये क्योटो प्रोटोकॉल में सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये चीज़ की गई कि इन लोगों ने कहा कि हम लोग रेटिफाई करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल को, ठीक है। ये रेटिफिकेशन क्या चीज़ होती है, रेटिफाई कैसे किया जाता है, ये भी हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे। जब हमारे पास प्रोटोकॉल्स आएंगे तब हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास फिर बात की गई बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज पे बात की गई है कि यस, नेशंस ने एग्री किया था कि यस 2010 तक हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास इंस्टेंट रेयर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रेड और ग्लोबल इकनॉमिक रिलेटेड इश्यूज़ पे भी इन लोगों ने बात की है कि हमारे पास जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट को फोकस करेंगी, ठीक हो गया। इसके अलावा वो लोग हेल्थ पे बात करते हैं कि यस, हम लोगों वुमेंस राइट और हेल्थ सर्विस हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है, तमाम ह्यूमन को प्रोवाइड करनी है। और जो रिलीजियस ग्रुप्स हमारे पास जो इसके ख़िलाफ़ हैं, ज़्यादातर जो रिलीजियस ग्रुप है वो हमारे पास ज़्यादातर पॉपुलेशन ग्रोथ के ख़िलाफ़ होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने, उस इशू को हम लोगों ने टैकल करने की कोशिश करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो लोग हमें ये कहते हैं कि कॉपरेट हमारे पास जो हैं, जो हमारे पास कंपनीज़ हैं, ठीक है, एनजीओज़ हो गई, और ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इन लोगों ने उन कंट्रीज़ को, उन कॉपरेशंस को, जैसे यूनिलीवर और ऐसे जो हमारे पास कॉपरेशंस हैं, ठीक है, उन कॉपरेशंस को ऐड किया, इन लोगों ने अपने साथ इन्वॉल्व किया, ठीक है। और इन कॉपरेशंस के बारे में ये बात की जाती है कि ये हमारे पास, इन कॉपरेशंस के बारे में के बारे में बस ये बात की जाती है कि ये वाहिद हमारे पास एक वो था, एक वाहिद हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट था जो हमारे पास एजेंडा का सामने आया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसमें ये बताया जाता है कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द समिट क्या था, कि हमारे पास क्या वाकई में ये हमारे पास एक फेलियर था या नहीं, ये हमारे पास वो हुआ था, क्या नाम है, इम्प्लीमेंट हो सकता था, ये हमारे पास क्या, इसका रिज़ल्ट क्या था। इसमें हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ को और डिफरेंट हमारे पास जो लीडर्स हैं और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनको हमारे पास क्या नाम था, इख्तिलाफ था, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि जो रिचर कंट्रीज़ हैं, ये हमारे पास सिर्फ यहाँ पे नहीं, यूनाइटेड नेशंस और हर जगह पे हमारे पास ये होता है कि अब आपकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं
उनके जो गोल्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं वो कुछ और हैं, डेवलपिंग के कुछ और हैं, अंडर डेवलप के कुछ और हैं। तो ज़्यादातर इनमें कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा हुआ कि हमारे पास डेवलप रिचर और पुअर कंट्रीज़ के आपस में कॉन्फ्लिक्ट आए। अच्छा, और ये हमारे पास आए क्यों, और इस फेलियर का वो किसको जाता है, क्या नाम है, क्रेडिट किसको जाता है? दो कंट्रीज़ को, एक यूएस को जाता है और दूसरा ईयू को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, ठीक है। वो इसलिए हमारे पास कि हमारे पास जो यूएस है ना, वो हमारे पास क्या करती है कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कि वो एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन में से है ना, तो वो ज़्यादातर ये कार्बन एमिशन को, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ट्रम्प ने भी पूरा क्लाइमेट चेंज को उसने रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जो यूएस है ना, तो वो इस चीज़ को मानती ही नहीं है सिरे से, क्लाइमेट चेंज भी होता है या इन्वायरमेंट भी होता है। तो जितनी वो ज़्यादा इन्वायरमेंटल इशूज़ पे बात की जा करते हैं तो वो यूएस उससे भागता है। वो इसीलिए भागता है क्योंकि हमारे पास ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है ये। जाहिर सी बात है, इसमें हम आगे पढ़ते जाएंगे। हम लोग जब क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत सी पेनल्टीज़ लगती हैं। आपको एक मिकदार से ज़्यादा आप लोग कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, टू सेव आवर इन्वायरमेंट। तो उसके साथ यूएस को मसला है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ कि यूरोपियन को क्या था कि यूरोपियन भी अपनी जो थी ना सेल्फ इंटरेस्ट पॉलिटिक्स चला रही थी, ठीक है। इन द नट शेल हमारे पास ये बोला जाता है कि 3 पेज और 6 सेक्शन का एक डॉक्यूमेंट था जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास स्ट्रेस करता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन सॉलिडरिटी होनी चाहिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए रिचर कंट्रीज़ को पुअर कंट्रीज़ की मदद करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है और वाइटल रोल हमारे पास प्ले करता है ये वुमेन एम्पावरमेंट में। लेकिन इसका मसला यही था कि वो हमारे पास रिचर कंट्रीज़ और जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में हमारे पास इख्तिलाफ है, ठीक है। ये हम लोग ज़्यादातर जितनी भी आगे पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योटो पढ़ेंगे, मॉन्ट्रियल पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग यही देखेंगे कि जो हमारे पास अमेरिका है, यूएस है, उसको ज़्यादातर चीज़ों में मसला ही है, ठीक है। ज़्यादातर वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में मसला ही होता है उसको। और इसका रीज़न यही है हमारे पास कि वो कंट्री जो है तो इंडस्ट्रियलाइज है, मैंने अभी आपको बताया। ये बात आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगी उस प्रोटोकॉल में, क्योटो में। हर एक इशू को डिफरेंट डेडलाइन दी, जैसे 2004 बायोडाइवर्सिटी पॉपुलेशन नहीं, इनको और देखें ये ना हर मसले के मुताबिक उनको वो दी है, डेडलाइन दी है। आपकी पॉपुलेशन जो है तो वो आपकी जाहिर सी बात है वो 2010 तक नहीं, मतलब बहुत कम टाइम में नहीं उसको रिज़ॉल्व किया जा सकता, ठीक है। या आपका जो डिडक्शन केमिकल यूज़ है वो आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में वार वेपन्स बहुत ज़्यादा आम हैं, ठीक है। और इसके बगैर उन लोगों का गुजारा नहीं होता, उनका काम नहीं चलता। जाहिर सी बात है वही वाली आईआर की बात है कि एनार्किक वर्ल्ड है, पावर को हमने इम्प्रूव बढ़ाना है, ठीक है। तो उनकी ना मसले की नोयत को देखते हुए वो लोग कट ऑफ टाइम देते हैं, ठीक है। और हाँ, ईच इशू पे उन लोगों ने डिफरेंट बात की है। वो लोग ऐसे बात नहीं करते कि बस बैठ के और गप तो 1 घंटे की मीटिंग की और बस कर ली, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी इसमें तो खैर बताया हुआ है कि 3 पेजेस और कितने सेक्शंस का डॉक्यूमेंट था, लेकिन इस पर ये लोग प्रॉपर इन लोगों की कमेटी बैठती है, उसमें साइंटिफिक सोसाइटी भी होती है, उसमें हमारे पास हर कंट्री के जो इन्वॉल्व हुई होती है उसमें डेलीगेट्स जाते हैं प्रॉपर। और इसके अलावा क्या होता है कि प्रॉपर नंबर्स होते हैं वहाँ पे, सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, इसमें एनजीओज़ बैठती हैं, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, कभी 110 होती हैं, जितनी कंट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं सारी। और वो लोग हर इशू को प्रॉपर देखते हैं, हर रिकॉर्ड को प्रॉपर देखते हैं कि अच्छा अगर उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, अगर उसमें चाइना इन्वॉल्व है, अगर इंडिया इन्वॉल्व है, अगर यूएस इन्वॉल्व है, तो पॉवर्टी चाइना में कितनी है, यूएस में कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है और इंडिया में कितनी है, ठीक है। तो वो हर कंट्री के लिहाज से उसको टाइम देता है। पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है तो पाकिस्तान 2030 तक पॉवर्टी को कम्बैट करेगा, ठीक है। उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है तो पाकिस्तान 2030 तक करेगा। इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं,
पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है बेशक, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो वो इतने ईयर्स तक उसको रिजॉल्व करेगा इशू को। अब यूएस के पास टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, यूएस के पास आपकी पॉपुलेशन का इशू भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको वो कम टाइम देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट इश्यूज़ को देख के, हर कंट्रीज़ की नोयत को देख के, हर कंट्री को रिसोर्सेज को देख के वो लोग उनको टाइम देते हैं कि आपने इतने इतने टाइम तक वो करनी है, इस चीज़ को रिड्यूस करना है। क्लियर हो गया हैदर? अच्छा, अभी ऐसा है कि यहाँ पे 11 बजे लाइट जाती है, तो अभी के लिए इतना ही था। इस टॉपिक में आप लोगों के दो और हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और क्या नाम है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो MDGs और SDGs हमारे पास वो इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ के और नेक्स्ट सेक्शन कोई है तो वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। हैदर के अलावा बाकी जो दो हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम लोग क्लास एंड कर दें। जो बाकी तीन हैं, उसामा, अली सैयद और हैदर हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग पूछ लें। आप लोग साथ साथ फॉलो करते रहें जिस तरह हैदर फॉलो कर रहे हैं, तो ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना होता है तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा, तो ये होगा कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को। जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आगे आएंगी, ठीक है। अभी तक तो ये था कि आप लोग खुद भी इसको एक रीड दे दें तो आप लोगों को समझ आ जाए कि कुछ इस तरह नहीं है। अच्छा, रियो +5 सबमिट भी हुआ है न्यूयॉर्क में। ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर था, जिससे हमारे पास जो ट्रम्प था वो निकल गया था। यस, आर्टिकल हेल्पफुल इस तरह रहता है कि जो हमारे पास न्यू चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, क्लाइमेट पे बहुत सी बातें हो रही हैं और इस तरह, तो जो न्यू चीज़ें हो रही हैं उसको आप पढ़ लिया करें। अभी करंट अफेयर्स का 2019 से मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट भी किया था, वो हमारे पास यही था कि ट्रम्प क्यों निकला है, 1997 में हुआ था। अच्छा, एक हमारे पास लास्ट ईयर भी हुआ है कुछ, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैंने बिल्कुल अभी दोबारा पढ़ाई स्टार्ट की है, तो जिससे ट्रम्प हमारे पास विड्रॉल हुआ, ट्रम्प ने विड्रॉल किया था। क्वेश्चन भी था तो 2019 में बस करंट अफेयर्स का। क्लाइमेट चेंज उनकी कॉन्फ्रेंस थी, अब मुझे वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, याद नहीं आ रहा इस वक्त में बिल्कुल। वो भी कॉन्फ्रेंस थी हमारे पास, ट्रम्प ने विड्रॉल किया था, आप लोगों में से किसी को शायद पता नहीं है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था उसमें 2019 में, ठीक है। तो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं उसामा, क्योंकि जो इश्यूज़ हमारे पास जो अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं तो प्रॉपर हमारे पास यस पेरिस एग्रीमेंट 2015, ठीक है, उससे हमारे पास ट्रम्प ने विड्रॉल किया था, तो वो 2019 में हमारे पास करंट अफेयर में क्वेश्चन था कि क्यों विड्रॉल किया था, उसकी विड्रॉल की वजूहत क्या थी, यही है इधर, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एनवायरनमेंट आपका जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको डिफरेंट जगहों पे हेल्प करेगा। क्लाइमेट चेंज पे इस दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा बात हुई है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसके ऊपर पूरा ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इससे कुछ लिंक किया हुआ, ठीक है। इसके अलावा आपका कुछ ना कुछ इसका करंट अफेयर्स में भी आ जाता है, तो इस दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पे बात हुई है, अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो तो। इमरान खान ने भी की है और यूनाइटेड नेशन में भी, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके ऊपर बात की है, तो यस पेरिस क्लाइमेट तरम, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर हम कंप्लीट ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2018 में कंप्लीट ऐसे था, इसमें हमारे पास था ग्लोबल वार्मिंग कॉज एंड इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरह का था। अब मुझे एग्जैक्ट उसकी स्टेटमेंट नहीं याद, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस, अगर एक टॉपिक आपका अच्छी तरह तैयार हो जाता है और लक आपकी अच्छी है, तो इससे आपका एक ऐसे भी निकलता है। अगर ऐसे इस दफ़ा अगर बात आ जाती है, क्लाइमेट चेंज पे बात आ जाती है, रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया पे केस किया था बालाकोट के हवाले से, उसामा, वो तो मुझे कुछ इतना रैशनल नहीं लगा, ठीक है। वो तो उसने यही कहा था कि ट्रीज़ वहाँ पे डैमेज हुए हैं, तो मुझे इतना रैशनल नहीं लगा कि इसके ऊपर कोई इतना बड़ा इशू आएगा, ठीक है। तो खैर, यस ग्लोबल वार्मिंग इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। तो वो मेरी एक फ्रेंड थी, उनका 65 स्कोर था उसमें, क्या नाम है,
ऐसे में, और वो यही था कि ग्लोबल वार्मिंग इट्स कॉसेस एंड वालेकुम अस्सलाम मुक़द्दस फातिमा, क्लास एंड होने वाली है, ठीक है, तो आप ये लेक्चर सुन लें बाद में। अच्छा, उनका ये टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, ये टॉपिक आया था और यही इसमें हमारे पास एक टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो बस उनके 67 मार्क्स थे, वह उनकी बाकी इंग्लिश की कमांड अच्छी थी, उनकी ग्रामर अच्छी थी, ऐसे का स्ट्रक्चर वगैरह उनको सारा कुछ आता था, और यही सारा मटेरियल इसी बुक से, ठीक है। एक मिनट उसामा, इसी बुक से बस जो उनके पास मटेरियल था, जो जो कुछ उन्होंने इस बुक में पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, इसमें काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, वही उन्होंने ऐसे में लिख दिया, कुछ थोड़ी सी करंट नॉलेज जो थी वो डाल दी, फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल दिए। 67 मार्क्स थे फिर ऐसे में उनके। तो अगर लक अच्छी होती है, ये ऑनलाइन सेव होती हैं, ठीक है, इसी ग्रुप में, तो अगर आपकी लक थोड़ी सी अच्छी होती है और आपका अगर ऐसे आ जाता है इसके इन्वायरमेंटल साइंस के उससे आ जाता है, क्लाइमेट पे आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाता है, तो आपका ये सब्जेक्ट जो है तो आपके ऐसे को कवर कर देता है, ठीक है। बिसाइड दिस कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, आपको स्ट्रक्चर आता हो, तो नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझसे, अच्छा, उसामा बिलियन ट्री के हवाले से, उसामा इस तरह नहीं आएगा कि बिलियन ट्री के ऊपर आप नोट लिख दें या बिलियन ट्री प्रोजेक्ट क्या है, ये इस तरह नहीं आएगा। इस तरह आ सकता है कि आपकी क्या नाम है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है, मैं आपको जनरल बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें फिर आप ये वो दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं कि बिलियन ट्री प्रोजेक्ट भी है, कल से न्यू सेक्शन कवर करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो उसमें आप ये हवाला दे सकते हैं कि बिलियन ट्री जो है तो हमारे पास क्या है, कि उसके थ्रू हमारे पास क्या हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ज़्यादा होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, और जो ऑक्सीजन है उसकी एमिशन हमारे पास ज़्यादा होगी, तो हमारे पास जो तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद देगा, ठीक है। तो हम इसको हवाला दे सकते हैं, इसके ऊपर हमारे पास ये नहीं आ सकता कि बिलियन ट्री के ऊपर आप वो लिख दें, इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं किसी भी टॉपिक में, ठीक है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि बिलियन ट्री प्रोजेक्ट क्या है, बिलियन ट्री के ऊपर लिखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। होपफुली कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर कुछ है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लास के बाद देख लूँगी। आज के लिए इतना ही था। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान करंट मेजर्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। यस, पाकिस्तान करंट मेजर्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज अगर आ जाता है तो उसमें आप ये वाला दे सकते हैं कि बिलियन ट्री प्रोजेक्ट हमारे पास एक प्रोजेक्ट है टू कम बैक क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंशाल्लाह अब कल क्लास होगी, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।